पहला सवाल है, कह रहे हैं आचार्य जी, अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के तीसरे श्लोक में वैराग्य के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि मुझ में वैराग्य है तो, पर बहुत कमज़ोर है। तो मैं तो पहले ही कदम पर कमज़ोर हो गया। कमज़ोर विवेक, कमज़ोर वैराग्य और बहुत कमज़ोर और उथली जिज्ञासा मेरी। तो जब तक नींव कमज़ोर है, हर जगह कमज़ोरी ही रहेगी। आचार्य जी, आपकी कृपा है कि आस पड़ोस, दोस्त मित्रों में अवगुण देखने की आदत अब थोड़ी सी अपनी तरफ भी मुड़ी है। अपनी कालिख भी अब थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी है। तो ये मेरे प्रश्न हैं। पहला, राग, वैराग्य और विचार क्या है? राग है अपने आप को इस भांति अपूर्ण देखना कि कोई दूसरी चीज अगर तुमसे जुड़ी तो तुम पूरे हो जाओगे। रागी मन कहता है कि सामने वाली वस्तु से अगर संबंध बन जाए, नाता जुड़ जाए, तो पूरा हो जाऊंगा, अशांति का खेल खत्म हो जाएगा, विश्रांति मिल जाएगी। राग का ही दूसरा रूप है द्वेष। द्वेषयुक्त मन, द्वेषी मन कहता है कि इस भांति अपूर्ण हूं कि कोई बाहरी चीज यदि आ गई तो मेरा कुछ छीन ले जाएगी। राग और द्वेष दोनों में ही साझा क्या है? बोलिए। अपूर्णता का भाव। और अपूर्णता के भाव से जनित किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति, विचार, विषय आदि से संबंध। राग और द्वेष दोनों में ही तुम संबंध बना रहे हो दुनिया से, दुनिया की किसी चीज से, किसी बात से, और वो संबंध उठ रहा है तुम्हारी अपूर्णता की मूल वृत्ति से। राग में तुम कहते हो दुनिया से कुछ पाना है, और द्वेष में तुम कहते हो दुनिया से कुछ बचाना है, या किसी चीज का त्याग करना है, या नाता तोड़ना है। राग में नाता जोड़ना है। दोनों ही स्थितियों में तुमने अपनी हस्ती को, अपने मूल होने को, अपनी आत्मा को आश्रित बना दिया किसी और का। यह हुआ राग द्वेष का खेल। अब समझो कि वैराग्य क्या है। वैराग्य का अर्थ द्वेष नहीं होता। वैराग्य राग का विपरीत नहीं है। राग का विपरीत तो एक दूसरी तरह का राग है जिसका नाम है द्वेष। राग का विपरीत है एक दूसरी तरह का राग जिसका नाम है द्वेष। तो वैराग्य राग का विपरीत नहीं है। वैराग्य बस इस भावना से छुटकारा है कि राग द्वेष आदि मुझे शांति, पूर्णता, ऊंचाई, समाप्ति दे देंगे। राग और द्वेष दोनों को ही गंभीरता से न लेने का नाम है वैराग्य। दोहराइए, राग और द्वेष दोनों को ही
गंभीरता से न लेने का नाम है वैराग्य। वैराग्य का जो प्रचलित अर्थ है वो है चीजों से दूर भागना। बिल्कुल बिल्कुल नासमझी भरा अर्थ है ये। अगर तुम चीजों से दूर भाग रहे हो तो वो तो क्या कहलाया? द्वेष। और द्वेष हमने कहा कि एक प्रकार का राग ही है। एक रागी होता है जो वस्तु की तरफ भागता है और दूसरा रागी होता है जो वस्तु से दूर भागता है। इन दोनों में से कोई भी वैरागी नहीं है। तो वैरागी कौन हुआ? जिसको न वस्तु की तरफ भागना है न वस्तु से दूर भागना है। वो इस भाग दौड़ से जरा अलग हो गया, उसने इसकी मूर्खता को देख लिया। ऐसा नहीं है कि वो दुख के मारे अलग हुआ है, वो बोध के कारण अलग हुआ है। उसका अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब नहीं है कि दुनिया का पीछा किया, दुनिया में सफलता चाहिए, जीत मांगी और दांत खट्टे हुए, हार मिली तो कह दिया कि दुनिया तो नहीं चाहिए, हम बैरागी हुए ना। बैराग का मतलब है देख लेना कि राग क्या है और द्वेष क्या है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। ऐसा नहीं है कि बैरागी राग द्वेष का अनुभव ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो किसी वस्तु को पकड़ता नहीं और किसी वस्तु को छोड़ता नहीं। बैरागी अपनी पूर्णता में अवस्थित रहते हुए पकड़ता भी है और छोड़ता भी है, पर ये विचार, ये भावना वो कभी नहीं करता कि पकड़ने से बढ़ जाऊंगा और छोड़ने से घट जाऊंगा। तो वैराग्य तुम्हारी सहज, स्वस्थ और स्वाभाविक स्थिति का नाम है। वैराग्य बड़ा झंझट रहा है सन्यासियों के लिए भी और समाज के लिए भी। बड़ा खौफ रहा है और आमतौर पे लोग कहते ही हैं कि हमें वैराग उठा मात्र तभी जब जीवन से उनको दुख और पीड़ा मिलती है ना। जो अभी दुख और पीड़ा के खेल में फंसा हुआ है वो वैरागी हो ही नहीं सकता। वैरागी वो जो दुख का अनुभव करे तो दुख को छोटा जाने, दुख को अपने ऊपर शासन न करने दे। और वैरागी वो जो हर्ष का अनुभव करे तो हर्ष को छोटा जाने, हर्ष की धार में बह न जाए। तो क्या वैरागी के जीवन से सुख दुख, छांव धूप, हर्ष शोक आदि द्वैत के सभी अनुभव मिट जाते हैं? नहीं, मिट नहीं जाते, रहते हैं, पर अपनी सही जगह पर रहते हैं। वो इन अनुभवों को सर पर नहीं चढ़ा लेता, वो इन अनुभवों को सत्य का दर्जा नहीं दे देता। वैराग्य से डरना मत। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी गहरी आत्मस्थ स्थिति का नाम वैराग्य है। बीमारी तो राग और द्वेष है। वैराग्य कोई दवाई भी नहीं है। वैराग्य तो स्वास्थ्य मात्र है। दवाई और स्वास्थ्य एक तो नहीं होते ना। स्वस्थ व्यक्ति सहज ही वैराग्य में निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति सहज ही वैराग्य में ही अवस्थित रहता है। समझ रहे हो बात को? आगे तुमने पूछा है कि विचार क्या है। राग वैराग्य और विचार क्या है, यही प्रश्न है। ध्यान के ही स्थूल रूप को विचार कहते हैं। गौर से सुनो और पी जाओ।
ध्यान के ही स्थूल रूप को विचार कहते हैं। ध्यान स्थूल हो गया तो कहलाया विचार, और विचार सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो गया तो कहलाया ध्यान। दोनों में ही साझा क्या है? दोनों में ही साझा है लक्ष्य। विचार में सदा विषय होता है और ध्यान में सदा ध्येय होता है। जब भी तुम विचार करते हो तो विचार का कुछ विषय तो होता है ना, कुछ तो कहते हो ना कि इस बारे में सोच रहा हूं, इस बारे में विचार कर रहा हूं, तो विचार के साथ सदा क्या हुआ? विषय। और जब भी तुम ध्यान करते हो, ध्यान में भी सदा एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है ना। ध्येय के बिना ध्यान कैसा? लेकिन विचार और ध्यान में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ध्यान यदि सच्चा है तो ध्येय मात्र सत्य होता है, और जब ध्येय सत्य होता है तो ध्याता को घुल जाना होता है, मिट जाना होता है। विचार में तुम्हारा लक्ष्य सत्य हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि कदाचित ही ऐसा होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि तुम सत्य के बारे में विचार करो। सत्य के बारे में विचार करना बड़ी मुश्किल और बड़ी असंभावित बात है। विचार सिर्फ स्थूल वस्तुओं का हो सकता है, सत्य कोई स्थूल वस्तु तो नहीं। तो विचार में तुम सत्य की छवि को तो लक्ष्य बना सकते हो, विषय बना सकते हो, पर सत्य को नहीं। और विचार यदि तुम्हारा ईमानदार है, तुम्हारे विचार में यदि सत्य निष्ठा है, तो भले ही तुम शुरुआत करो सत्य की छवियों को ध्येय बना करके, लक्ष्य बना करके, लेकिन शीघ्र ही तुम छवियों को काटते जाओगे, विचार गहराता जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मकसद अब सत्य की छवियां नहीं, सत्य मात्र है। जब तक सत्य की छवियों से प्रयोजन है तुम्हारा, तब तक तुम विचारक हुए, और जब सत्य मात्र से रिश्ता है तुम्हारा, तब तुम ध्यानी हो गए। विचार वही भला जो गहराता जाए, गहरा के मिटता जाए। विचार जितना गहराएगा उसकी गति उतनी सूक्ष्म होती जाएगी, उसकी तरंगें उतनी महीन पड़ती जाएंगी, और फिर एक अवस्था आती है जब विचार होकर भी नहीं रहता। अब विचार क्या बन गया है? ध्यान बन गया है। चौथे श्लोक का मर्म पूछ रहे हैं। चौथा श्लोक पहले तो सबके लिए पढ़े देता हूं। चौथा श्लोक कहता है, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काकविष्ठा के समान वैराग्य होना है, वही निर्मल वैराग्य है। बात सीधी है। जिस चीज को तुम कीमत ही नहीं देते, उससे यदि तुम्हें वैराग्य हुआ तो कौन सा कमाल कर दिया। बात तो तब है ना जब तुम उसको भी काकविष्ठा समान जानने लगो, जिसको कभी तुम बड़ा ओहदा, बड़ी अहमियत देते थे। इसीलिए शंकर, आदिशंकर कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर अखिल ब्रह्मांड के छोटे से छोटे और प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ को जो काकविष्ठा, कौवे के मल के समान अमहत्वपूर्ण जानने लगे, उसी को वैराग्य उदित हुआ।
आवश्यक है ब्रह्मांड को ही नहीं, ब्रह्मा को भी वस्तुओं की कोटि में शामिल करना। क्योंकि अक्सर वैराग्य हमारा ऐसा होता है कि वो दो चीजों को मूल्यहीन मानता है मात्र तीसरी चीज की तुलना में। तो ये तो बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ लाया गया और तुमने कहा ना, अब हम इसको कीमत नहीं देते। पर बड़ी संभावना है कि तुमने अब उन दो चीजों को छोड़ करके किसी तीसरी चीज को कीमत देना शुरू कर दिया है। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हारे मूल्यों का विस्थापन हो गया है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हारे मूल्य स्थानांतरित हो गए हैं। वैराग्य माने ये नहीं कि पहले जलेबी से राग था, अब जलेबी छूटी है तो इमरती से राग है। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब जलेबी, इमरती और ब्रह्मा और इंद्र सब एक तल पर रख दिए तुमने कहा सबको जान गया हूं, सब मन मात्र है। सब मन मात्र है तो क्या सब कीमती है? ना, सब कीमती नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कीमतें भी तो मन मात्र हैं। सब मन मात्र है तो क्या सब गैर कीमती है, मूल्यहीन है? ना, मूल्यहीन भी नहीं है, क्योंकि सारी मूल्यहीनता भी तो मन मात्र है। सब मन मात्र है। और आगे जा सकते हो, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मांड तक। क्या सब काकविष्ठा है? ना, सब काकविष्ठा भी नहीं है, क्योंकि काकविष्ठा भी तो मन मात्र है। तो सब क्या है? मन मात्र है। और इतना ही कह दिया तो सब कह दिया, मन मात्र है। क्या है? मन मात्र है। मन में कुछ बड़े से बड़ा भी उठा तो कहां उठा? मन में। मन में कुछ गिरे से गिरा, छोटे से छोटा भी उठा तो कहां उठा? मन में। सिनेमा का पर्दा होता है, उस पर ऊंचे से ऊंचे, विलक्षण से विलक्षण, अद्भुत अद्भुत और शुभ शुभ कार्य होते रहते हैं। होते देखे हैं ना? और सिनेमा के पर्दे पर निकृष्ट से निकृष्ट और गर्हित से गर्हित काम भी होते हैं। देखे हैं ना? ऊंचे से ऊंचा भी है तो कहां है? पर्दे पर। और गिरे से गिरा भी है तो कहां है? पर्दे पर। सब पर्दा मात्र है, सब मन मात्र है। क्या फर्क पड़ता है कि ब्रह्मा है, स्थावर है, गह्वर है, आकाश है कि पाताल है? सब मन मात्र है। ये वैराग्य का मूल है। इसी को शंकर कह रहे हैं मात्र यही निर्मल वैराग्य है। मलिन वैराग्य कौन सा हुआ? कि तीन चीजों से पीछा छुड़ाया और चौथी चीज के झंझट में जाकर के फंस गए। और अक्सर हम पीछा ऐसे ही छुड़ाते हैं। मन जैसे गोंद हो, कुछ ना कुछ वो पकड़ेगा जरूर, कहीं ना कहीं चिपकेगा जरूर, इससे नहीं तो उससे। और अक्सर इससे छूटने के प्रयास में लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उससे जाकर के चिपक गए। क्या वैरागी को कहीं भी चिपकने से हर्ष मिलता है? ना। क्या वैरागी कहीं भी चिपकने के खिलाफ होता है? ना। वो पकड़ने को पकड़ना जानता है, चिपकने को चिपकना जानता है और स्वयं को स्वयं जानता है। वो जानता है आत्मा न पकड़ती है न छोड़ती है। पकड़ने वाले पकड़ते रहें, छोड़ने वाले छोड़ते रहें, हम हमारी जगह हैं। हमें न पकड़ने से मतलब न छोड़ने से मतलब। हम समस्त
पकड़ने छोड़ने की क्रीड़ाओं के निष्पक्ष दृष्टा मात्र हैं। किसी ने पकड़ा, हमने देखा, किसी ने छोड़ा, हमने देखा। हम पकड़ने में सहायता नहीं करने जाएंगे, हम छोड़ने में बाधा नहीं बनने जाएंगे। कुछ आता हो तो आए और कुछ जाता हो तो जाए। हाथ पकड़ते हो पकड़े, बुद्धि भागती हो भागे, स्मृति में उथल पुथल मचती हो मचे। उन सब से हमारा तादात्म्य नहीं, हम वो नहीं। चूंकि हम वो नहीं, इसीलिए वहां जो कुछ हो रहा है उसे रोकने में भी हमारी कोई रुचि नहीं। अरे होता होगा कहीं प्रदेश में कुछ, हमारा क्या लेना देना। यही निर्मल वैराग्य है। राग और मलिन वैराग्य एक ही बात है। मलिन वैराग्य प्रच्छन्न राग ही है। राग में तुम सीधे सीधे किसी चीज को पकड़ लेते हो, और मलिन वैराग्य में तुम ये कहकर के किसी चीज को पकड़ते हो कि 5 चीजें छोड़ी हैं तो ये 6ठी चीज पकड़ी है। ले देकर पकड़ तो लिया ही, ले देकर पकड़ने छोड़ने के खेल में फंस तो गए ही। ठीक। जब गुरु मेथड देते हैं, राग कोई राग से अफेक्टेड है, गहरा बना हुआ है, गुरु मेथड देते हैं कि उससे दूर लो, उसको नीति नीति बोलो, मना करो, तो वो भी मलिन वैराग की कैटेगरी में आ गया इन फर्स्ट स्टेप। तो शायद इसीलिए गुरुओं के साथ आगे तक जाया जाता है, कहीं रुका नहीं जाता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में शायद मलिन वैराग ही रहता है, और फिर वो मलिन वैराग निर्मल होकर। बिल्कुल। गुरु उपाय देता है और उपाय अंत नहीं होता। तुम गए किसी के पास कि बहुत गंदा हो गया हूं, और उसने तुम पर साबुन मल दिया और तुम हर्षा गए कि हो गई सफाई और भाग लिए, तो क्या नतीजा निकलेगा? मैल तो मैल ही थी, अब तुम साबुन और लेकर के चल रहे हो, और दोष दोगे गुरु को। गुरु ने साबुन को उपाय की तरह इस्तेमाल किया। तुम पूरा ठहरते तो पाते कि जो दिया था उसको फिर धोया भी, पर तुम पूरा ठहरे नहीं, आधी प्रक्रिया में भाग लिए तो नुकसान और झेलोगे। कई बार जिस वस्तु से तुम बंध गए हो, उस वस्तु से तुम्हें हटाने के लिए किसी दूसरी विशिष्ट वस्तु की ओर तुम्हें भेजना पड़ता है। गुरु ऐसा उपाय कभी कभी करता है, पर जिस वस्तु की ओर गुरु तुम्हें भेजता है, शीघ्र ही तुम्हें उस वस्तु से भी वो मुक्ति दिला देता है। और हर वस्तु का उपयोग वैराग्य की खातिर नहीं किया जा सकता। कोई बहुत विशिष्ट वस्तु ही होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल हो तुम्हारे पुराने रागों को काटने के लिए। ठीक वैसे जैसे कि हर विचार तुम्हारे पुराने विचारों के कोलाहल को शांत नहीं कर पाएगा, तो गुरु तुम्हें एक नया विचार देता है। वो नया विचार बड़ा अनूठा होता है। वो पुराने सारे विचारों को तो शमित करता ही है, और सबको शमित करने के उपरांत वह स्वयं भी विलीन हो जाता है। वो विचार बहुत चुनिंदा होता है, वो विचार मंत्र होता है, वो विचार गुरु दीक्षा होता है, वो विचार बड़ी सावधानी से चुना गया उपाय होता है। यह ना सोच लेना कि कोई भी नया विचार पुराने विचारों को हटा देगा, ऐसा नहीं है। बड़ा अनूठा विचार होना चाहिए, कोहम होना चाहिए। जगत क्या है, ये सब क्या चलता है, क्या जो दिख रहा है वो देखने वाले से अलग है, इत्यादि ही वो विशिष्ट विचार हैं जो तुम्हें पुराने विचारों से मुक्त कराएंगे।
और इन विचारों को तुम अपने राग का विषय नहीं बना सकते। ये विचार इस तरह से सर्जित ही नहीं है कि तुम इनसे राग जोड़ पाओ।